वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी जारी है अब एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करने लगी है। और अमरीकी नायब सदर के हालिया बयान ने सूरत हाल को मजीद संगीन भी बना दिया है, जिसमें वाज़ेह इशारा किया गया है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अमली तौर पर कूदने का फैसला कर सकते हैं। और सदर ट्रंप ने भी आप ये कहें कि धमकिया मेज़ लहजा अपनाते हुए कहा है कि ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना होगा। और आयतुल्लाह खामेनी के हवाले से भी ये स्टेटमेंट दे दी गई है ट्रंप साहब की जानिब से कि उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हमें ये पता है, अमेरिका को पता है कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसराइल निशाना नहीं बनाना चाहता। जबकि नेतन्याहू की बात करें तो वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है कि आयतुल्लाह खामेनी को हम निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सी और भी स्टेटमेंट आ रही हैं अनकंडीशनल सरेंडर करने के हवाले से भी सामने आ रही हैं बातें। और क्या इसकी जद में कौन कौन से ममालिक आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान भी है, मशरिक के वस्ता में जितने भी दीगर ममालिक शामिल हैं उनको भी काफ़ी कंसर्न्स हैं इस हवाले से। तो इसी सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह गज़ल ने ट्रंप के हवाले से भी बताया, उसके साथ साथ जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बयानात भी, लेकिन जो ट्रंप के बयानात भी हैं उनको देख के हमें लगता है कि ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ईरान जो कि एक मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है, बल्कि वो किसी दहशतगर्द के हवाले से बात करें कि हमें ये भी पता है कि खामनाई कहाँ पे है। हालांकि जंग तो इस वक्त इसराइल और ईरान की बराह रास्त हो रही है, लेकिन अमेरिका को इतनी तशवीश क्यों है सर? आई थिंक पहले ग्राउंड सिचुएशन देख लेते हैं। ये आई एम नॉट से कि रिटोरिक है, मे बी देयर इज अ ट्रूथ इन इट, तो शायद तैयारी हो रही है। इनका अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि कल रात तक जो है 50,000 रिच इजरायली जो थे हैव लेफ्ट इजराइल बाय बोट्स जो है, और वो साइप्रस चले गए। ये इनकी हालत है। इट्स अ सीज मेंटालिटी, सारी आबादी बंकरों में घुसी हुई है, सॉरी टू से लाइक रैट्स, बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड टू इट, किलिंग पैलेस्टीनियंस, हिजबुल्लाह पे अटैक कर दिया। आज एक स्टेट सामने जब खड़ी होगी, सब पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा हो गया था, आपको याद होगा चौथे दिन से इंटरवेंशन शुरू हो गई। प्रिसाइसली दैट इज हैपेंड। अभी मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम अमेरिकन जो अवश्य कमेंटेटर्स मैं बता देता हूँ, एक जो बेसिकली स्कॉट रिटर हैं और एक कर्नल मैकग्रेगर है, मेरी अपनी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो 4 बेसिस दे आर गॉन बेसिकली, सो इट मींस के जो टेलरॉफ था या बाकी इनके एयर बेसिस हैं, इसी तरीके से हाइफा है, और जो बहुत बड़ी पोर्ट है इनका कमर्शियल हाइफा, जहाँ पे अडानी की भी आई थिंक इन्वेस्टमेंट थी भारत की बहुत बड़ी, दैट हैज बीन स्मैश। इनकी पावर ग्रिड उड़ चुका है। और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, कल दिन दिहाड़े जब मसाद के हेडक्वार्टर पे और शिनबैत के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ हजीरिया में, तो आई थिंक दैट शुक जो, और सुने डेविड बदिया की खबर कोई नहीं है जो मसाद का चीफ है, बिकॉज दे वर टारगेटिंग ईरानी लीडरशिप। ये है ऑन ग्राउंड। बेसिकली इजराइल हैड सरेंडर्ड। अभी ये बात कर रहे हैं तो बात वही होती है कि पहलवान जब आपका लड़ रहा था और उसको फैंटी पड़ी एंड लॉकडाउन, नाउ यू कम इन टू रिस्टोर उनकी प्रेस्टीज है। और दूसरा साफ है जायंस लॉबी इज पुशिंग। मैं टेड क्रूज का इंटरव्यू देख रहा था डॉक्टर कार्सन के साथ, और टकर कार्सन पूछा आपको पता है ईरान की आबादी कितनी? कहता है आई डोंट नो। कहता है यू आर अटैकिंग अ कंट्री और आपको ये पता नहीं है कि उसकी आबादी कितनी है, डेमोग्राफिक 9-9.5 करोड़ की आबादी और आप अंदर घुसने जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड अभी। और दूसरा, अभी तक मेरे ख्याल में ईरान इज नॉट इवन यूज 10% ऑफ द आर्सनल। ये एयरक्राफ्ट कैरियर की धमकियां दे रहे हैं कि वो आ जाएंगे। अभी हाइपरसोनिक सिस्टम जो आ गए, चाहे वो चाइनीज BF-17 है, ईरान जो भी डिस्प्ले करेगा, मतलब दे कैन बी टेकन आउट इन 1 आवर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। ये मैं बता दूं, अगर रेड से वॉर उस तरफ जाती है, क्या फिर उसके बाद आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी देंगे? तो मेरे ख्याल में ये वी आर स्टैंडिंग ऑन प्रेसिपिस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड आई वेरी सीरियसली सेड जिस तरीके से इन्होंने अरे कर दिया है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी लेस दो G7 जो हंस रहे थे और जिसमें आई थिंक क्या लग रहे थे, नोबडी इज विद देम। भारत शायद होगा, तो G7 प्लस भारत को ऐड करें, दिस इज व्हाट दे हैव टोटल सपोर्ट। रेस्ट इंटायर वर्ल्ड इज विद ईरान, बिकॉज उन्होंने देखा कि एक मॉरल ग्राउंड है, अपना डिफेंस कर रहे हैं। बाकी देखिए धमकियां देते हैं, लाइन ऑफ शोहदा है इनके, अगर आर्मी चीफ शहीद हुए हैं या चीफ IRGC के, एक सक्सेशन है 30 दर्जे तक नीचे जो है। एंड माइंड यू, अगर सीनियर लीडरशिप को आप उड़ाएंगे तो इसका मतलब फिर आप जूनियर लीडरशिप को ऊपर ला रहे हैं, टू बी मोर लीथल, और इसका मतलब है कि आप अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर अल्लाह ताला की जात जो है वो देख रही है इतना जुल्म हुआ फलस्तीनियों के साथ। तो ऑल टोट आई थिंक दिस इज द लूजर्स स्टेटमेंट। दूसरी डिस्कशन बड़ी जो हो रही है यहाँ पे, टर्की में हम लोग हैं यहाँ पे, होगा क्या आफ्टर द वॉर? आफ्टर द वॉर यू फाइंड 3-4 न्यूक्लियर स्टेट कमिंग अप, मिसाइल पावर्स बनेगी। लाइक टर्की सेइंग कि भाई शुड नॉट वी हैव, अगर इस तरीके से जोन में आकर बदमाशी करनी है, सऊदी अरेबिया विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर।
तो क्या फिर प्रोलिफरेशन बंद हो जाएगी? इजिप्ट विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, अर्जेंटीना बनेगा, ब्राजील बनेगा। तो मेरे ख्याल में दे आर सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। और कुछ जो कमेंटेटर कह रहे हैं कि इट इज नाउ फाइनल नेल इन द कॉफन ऑफ यूएस एम्पायर, कि ये एम्पायर फिर क्लैश करना शुरू करेगी, बिकॉज यू विल नॉट हैव एनी फ्रंट। ना आप किसी मायदे पे अमल कर सकते हैं, आप धोखा देते हैं। सक्सेसिव आप देख लें जो टॉपल की गए, लिबिया से लेके इराक तक आपने तबाह करके रख दिया है मीना रीजन को, और आज आप बन गए चैंपियन। तो आई थिंक पीपल आर वेरी वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, और इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस टू प्रेस्टीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या खुदा न खास्ता अगर अटैक होता है उसके बाद ईरान अगर इनके दांत खट्टे कर देता है, तो अमेरिकन पावर किधर जाएगी? लेकिन सर, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आप G7 की बात कर रहे थे, तो अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग छोड़कर वापस वाशिंगटन जाना, और फिर क्या जिस तरह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि कुछ अमेरिकी हथियार भी मूव कर रहे हैं, ये किस चीज की तरफ इशारा है? कि क्या कोई हेल्प की किराया है इसराइल की तरफ से, दैट कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं उससे ज्यादा मजीद करें? और आपको लगता है कि ये इंडिकेशन है कि बराह रास्त भी शामिल हो सकता है अमेरिका? क्योंकि हम बयानात तो देख रहे हैं, वो कह रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग अलाय है उसका इसराइल का। ये प्रैक्टिकली द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सारी दुनिया कहती है। दूसरा आई थिंक जो कॉल यही थी, जब उन्होंने देखा कि बोट्स पे इसराइल से इवैक्यूएशन शुरू है, दिस इज ऑनेस्टली आप खुद गूगल करके देखें, दिस इज रिपोर्ट बाय द अमेरिकन ऑब्जर्वर। अंदर तो वो जाने नहीं देते, लेकिन क्या जब समुद्र आप क्रॉस करेंगे लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे। पीपल आर सीइंग दिस वॉर लाइव है, जो हशर हुआ इसराइल का, और 50,000 रिच अगर निकल गए उसके बाद एक बी लाइन, बाकी आबादी बंकरों में है। एंड पीपल आर सेइंग कि वी आर फेड अप विद दिस वॉर। देखिए सारे जायनिस्ट नहीं है, इसराइलीज में दे आर ह्यूमन बीइंग। एक आप 10% लॉबी कह लें ऊपर गवर्नमेंट, अभी आपस में मिनिस्टरों की लड़ाई हो रही है, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, स्पीच पे नजर आ रहे हैं। तो ये बाकी देखें, आई वुड से कि अपने एलाई की हेल्प के लिए आ रहे हैं। मे बी दे विल हैव अ मिलिट्री ऑप्शन होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। दूसरा आई थिंक इम्पैक्ट विल बी दो बड़ी जो आई थिंक जो वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं चीजें। एक मैरीटाइम रूट है जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, या रेड सी अगर बंद होता है, बिकॉज दोनों साइडों पे इनके एलाइज हैं, ईरान खुद बैठा हुआ है, और वहां से 30-35% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लो करता है। तो एक हफ्ते में अगर ऑयल प्राइस डबल हो जाती तो आप खुद सोचते हैं ना, हर कॉमन आदमी का जो चूल्हा है डेवलपिंग वर्ल्ड में वो इफेक्ट होगा, यूरोप होगा, इसके बाद चाइना होगा, इसके बाद इंडिया होगा। मतलब बड़े नारे लगा रहे हैं, दिल बी इफेक्टेड, देयर हाउसेस विल बी इफेक्टेड। तो ये एक फैक्ट। दूसरा आई थिंक जो एविएशन सेक्टर है वो ऑलरेडी इफेक्टेड है। ये सबसे बड़ा एविएशन का रूट है, कमर्शियल फ्लाइंग होती है, बंद है। पहले ईरान पाकिस्तान की लड़ाई में, सॉरी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान ने आपस में बंद किया, और फिर जो है आई थिंक ये रूट शट डाउन हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि दुनिया की आधी फ्लाइंग नहीं हो रही होगी, दुनिया नहीं मूव करना है, बिल्कुल ऐसी ऐसा दुनिया की आधी फ्लाइंग नहीं हो रही। बरगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बरगीर वकार के साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जिया निगार थे, जो कि ईरान इसराइल के तनाज़े के हवाले से और जंग के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त पहुंचाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।